प्रियंका और राहुल दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे। उनकी दोस्ती काफ़ी प्रचलित थी और वो दोनों काफ़ी एक दूसरे से मिलते जुलते थे, ऐसे कि जैसे कि बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ हो मित्र हो। और उनकी जो मित्रता थी वो काफ़ी लवर बॉय की तरह थी, लव बर्ड्स की तरह एक दूसरे को वो समर्पित थे। प्रियंका थी वो घरेलू किस्म की थी और जो राहुल था वो मॉडर्न किस्म का था। वो अपने ऐस अयास में रहता था। वो उनका बेसिस था, वो ऐसा था कि वो सोसाइटी में रहने वाला और मॉडर्न टाइप की लड़कियों के साथ दोस्ती, ये उसका ये शगुल था। और वो चाहता था कि मेरी जो दोस्ती रहे हमेशा बस मॉडर्न लड़कियों के साथ रहे और एंजॉय करता रहूँ उनके साथ, लेकिन मेरी बीवी जो बने वो है ना घरेलू किस्म की हो और भारतीय परिवेश की हो। जो प्रियंका की उसकी मुलाकात भी एक सहयोगी थी। प्रियंका वो उसको शॉपिंग मॉल में अपनी माँ के साथ मिली थी और जो प्रियंका अपने शॉपिंग मॉल में गई थी वो कुछ खरीदारी कर लिए अपनी जो बड़ी बहन है उसकी शादी के लिए, तो वो ये खरीदारी करने के लिए जा रही थी। इस बीच में वो फिर राहुल आता है और वो फिर देखता है, देखते ही उसको एकदम से आकर्षित हो जाता है उसकी तरफ, प्रियंका की तरफ, क्योंकि वो ना उसमें भारतीय परिवेश में थी, सूट सलवार में पहनी हुई थी और वो इतनी आकर्षक लग रही थी कि वो है ना सब दीन दुनिया भूल गया और उसको है ना बस पाने की चाहत थी उसको कि मैं किसी तरह से भी शादी करूँ तो इसी से करूँ, वरना मैं किसी और से करूँगा नहीं। हालांकि उन लड़कियों से काफ़ी वो था, इंजॉय करता था। और उसी में से ही है ना एक जो सोनम उसकी पहले उसे दोस्ती थी, वो फिर जब दोनों आ रहे होते हैं प्रियंका और राहुल, तो सोनम उसको मिलती है रास्ते में, तो वो एकदम से अचंभे में हो जाती है देखकर राहुल को। वो देखती है कि ये क्या है, इसके साथ क्यों? तो प्रियंका को इशारे में कहती है कि बाद में मिलेंगे। तो राहुल कहता है कि ये ऐसे उसने क्या इशारा किया? कि नहीं कुछ नहीं, वो मेरी दोस्त है, सहेली है और उसे ना वो कहा था कि मैं बाद में मिलूंगी। तो फिर राहुल कहता है कि भाई उसे ना मिले तो ये अच्छा है, क्योंकि है ना वो इस किस्म की है नहीं लड़की जो तेरे किस्म की। नहीं इसमें क्या सही तो है लड़की, उसमें क्या दिक्कत है, जब तो मैं उसे काफ़ी मिलती जुलती हूँ, मेरी सहेली है पक्की, कि वो तो ठीक है। जो प्रियंका थी वो कॉलेज में पढ़ने जाती थी और जो राहुल था वो पास आउट था कॉलेज से। और वो फिर उसके जो थोड़े बहुत शौक ऐसे ही थे रईसाना, अपने कार में जाता था, घूमता था और पैसे के दम पर अपना जो लड़कियों को फंसाता था। उसकी जो सहेलियाँ थी पिंकी की, वो प्रियंका की, तो वो थी सोनम और स्वीटी, रंजीता और ये। तो बारी बारी से सब उसके देखते हैं कि सब उसी से है ना राहुल से मिली हुई होती हैं और सब उसके साथ वो मित्रता थी उसकी। वो अचंभे में पड़ जाती है कि ये लड़की इनके साथ कैसे, राहुल के साथ, क्योंकि वो है ना ऐसे राहुल को अच्छा समझती थी। वो चाहती थी कि भाई हाँ ठीक है लड़का सही है और मैं मेरे लायक भी है, क्योंकि वो है ना चाहती तो थी कि भाई सीधा सरल हो लेकिन पैसे वाला हो, ऐसे नहीं कि भाई कोई गरीब हो। तो इस वजह से वो फिर प्रियंका भी चाहती थी कि मैं इसे ना शादी के सपने संजोती थी वो। और फिर उससे बाद में उसने जब उसको कहा कि भाई मैं तेरे से शादी करना चाहती हूँ, तो बोला हाँ कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी इंजॉय करते हैं ज़िंदगी को। लेकिन वो फिर अपने बात पर अड़िग थी। वो चाहती थी कि ना मेरी शादी हो, पर मेरी जो बड़ी बहन है उसकी शादी पहले हो जाए, उसके बाद मैं अपनी शादी कर लूँगी, पर शादी तुमसे करूँगी, ऐसे करके। तो राहुल भी ये चाहता था कि हाँ भाई लड़की सही है, क्योंकि मॉडर्न ज़माने की और लड़कियों से वो ऊब चुका था। वो खाली उनसे इंजॉय करता था और मतलब कि वो चाहता तो यही था कि मैं अपनी भारतीय परिवेश की जो लड़की होती है उसी से शादी करूं। पर अचानक जब सोनम मिली उसे, तो उसके दिल में खटका हुआ कि वो क्या कहना चाह रही थी। जब उसने सोनम से बात करी और सोनम सोनम ने उसे बताया कि वो लड़का ऐसा नहीं है जैसे तू चाह रही है, वो लड़का बिल्कुल बिगड़ेल है और अपने पैसे के दम पर है ना उसने बहुत लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब करी है। बोला ऐसे कैसे झूठ बोल रही है, तो मेरे सामने तो वो ठीक रहता है, ऐसे कभी उसने छुआ तक नहीं मुझे। तो वो तुझे नहीं छुआ होगा, लेकिन वो उसने ना कई लड़कियों को छुआ है और यहाँ तक कि उसने ना उसका ना प्रेग्नेंट भी किया है। मैं ऐसी लड़कियों को जानती हूँ और वो मेरी सहेलियाँ हैं सारी। वो ऐसे करता था, एक सहेली के साथ है ना वो दूसरी सहेली को फंसाता था और उसको छोड़कर फिर उसको साथ वो उसे रंगरेलिया मनाता था। तो आप ये देख ले कि वो कैसा लड़का है। बोला कि नहीं तू झूठ बोल रही है। जब उसने अपनी सहेलियों के साथ मिलाया प्रियंका को, जब प्रियंका को अपनी सहेलियों के साथ उससे मिलाया तो सोनम ने,
तो फिर वो बोली कि जो और थी रंजीता और ये कविता वगैरह, तो इनसे मिलाया तो उन्होंने सब बातें ये बताई कि भाई तू है ना राहुल से दूर रहे तो अच्छा है, क्यों तू है घरेलू लड़की और इतनी दीन दुनिया को जानती नहीं है और इन चीज़ों में फंसी हुई भी नहीं है, तो तू इसे क्यों इसे मित्रता फ्रेंडशिप करी हुई है। तूने जाने नहीं क्यों, मैंने कुछ नहीं जाना, मैं तो ये देखी कि हाँ भाई अच्छा लड़का है और हाँ पैसे वाला तो है, लेकिन ये है कि वो मेरे सामने जो भी आता है ना तो ऐसे बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे कोई हाँ बिल्कुल सिंपल लड़का, नहीं बिगड़ेल लड़का नहीं, ऐसे पेश आता है। मैं लगा तो है ना अभी उसको समझी नहीं, वो बड़ा चालू किस्म का इंसान है वो एक एक करके है ना ऐसे फंसाता है मछली को कि बस कांटा भी हट जाए और मछली फंस जाए, ऐसे जाल भी मतलब फेंकना ना पड़े, ऐसे करता वो। अब यहाँ तक कि देख ले मुझे भी उसने छोड़ दिया। सोनम बोली कि तुझे कैसे छोड़ दिया, कह रहे वो मुझे होटल पे ले गया था, यहाँ तक कि फिर उसने मेरे से संबंध बनाए और मुझे भी ऐसे हवा दिखाता था कि तेरे से शादी करूँगा, तो ऐसे मेरे साथ रहेगी, मेरे वो मकान है, ये महल है, वो कोठी है, मेरे पास गाड़ी वगैरह सब कुछ है, अपने बाप के पैसों से वो ऐश करता है। तो अब ये तू देख ले, मतलब ठीक है उसका बाप बिजनेसमैन है, पर ये है कि वो लड़का तो मुझे भाई मुझे तो झूठ बोल रही है। तो और जो तू बोल रही थी ना दूसरी लड़की जो है तेरी सहेली है कविता और रंजिता, उससे से मिला, तब मैं मानूंगी कि हाँ भाई वो सच है, प्रियंका जो बोलती है। बोलेगा ठीक है भाई, वो फिर कविता से मिलाती है तो कविता भी यही बात बोलती है कि देख अब पहला सबूत तो मैं हूँ सोनम जो बोल रही थी, और फिर वो कविता से बोलती है कि अब तू बता इसको राहुल के बारे में क्या उसकी हकीकत। तो वो भी बोलती है हाँ ये बात सही है कि उसने भी मेरे साथ ऐसे ना काफ़ी वक्त बिताया और मेरे साथ उसने है ना होटल में जाकर मेरे साथ वो काम किया है, गलत काम किया है। और मुझे है ना गर्भवती भी किया था, एक महीने का बच्चा था मेरा, और मैंने उसको कहा भी था शादी कर ले, पर उसने फिर धमकी दे दी और मुझे कहा कि तेरा ना घर को बर्बाद कर दूंगा कि तूने किसी को बताया तो इस वजह मैं कहाँ क्या करती। अब मैंने फिर छोड़ दिया, फिर जो था मेरा गर्भपात करवा दिया, पर मैं उसको छोड़ूंगी नहीं कि तू तो मत छोड़ियो। अब जो भैया और जो रंजिता से है, जो रंजिता से भी बात करी तो उसने भी यही बातें बताई, तो उसे ये मन में ना काफ़ी दुख पैदा हुआ प्रियंका को कि यार मैंने इसको ना सब कुछ समझा और मैं से ये शादी करने का सोच रही थी, और ये तो इतना बिगड़ा हुआ लड़का है कि किसी लड़कियों को कुछ समझता नहीं है। तो काफ़ी मुझे बहुत ही धक्का लगा एकदम से। वो फिर अब मन में फिर वो कहती है लड़कियां कि है ना अब हम इन्हें सबक सिखाएंगे, क्या तुम कोई नहीं सिखाओगी, क्योंकि उसका ना ट्रस्ट मेरे ऊपर है और मैं चाहती हूँ कि उसका ट्रस्ट है ना उसी को फिर हथियार बना के उसी को फिर मारूँ। तो तुम दूर हो, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है उसके बारे में और उसको तुम्हारे बारे में पता है कि कैसा क्या है। तो मेरे ऊपर छोड़ दो सारी, मैं अपने आप संभालूंगा और तुम देखती रहो बस, तुम सामने मत आना। मतलब ठीक है मैं हम सामने आएंगे, पर हमारा सपोर्ट तुम्हारे तेरे साथ है प्रियंका, तो जो किसी तरह से भी हो सब तरह से हम तेरे साथ है, पर उसको सबक जरूर सिखाइयो, क्योंकि उसने आना हमारी ज़िंदगी बहुत बर्बाद कर दी, हमें किसी लायक नहीं समझा उसने। और यहाँ तक कि वो पैसों के दम पर वो अब हमसे खेलता रहा। मतलब कि कोई बात नहीं वो तुम्हारे साथ खेला, पर अब उसको है ना पता नहीं है चैंपियन हूँ मैं। हालांकि मैं सीधी सादी हूँ, पर मैं नहीं चाहती कि कोई लड़की नारी जाति पर अस्मिता पर कोई ठेस पहुँचाए। इसको इस बात का बहुत एकदम से गरिमा पर ठेस पहुँची कि मैं इसको सबक सिखा के रहूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। पर वो अपने अंदर ही रहती थी बातें, वो वो है ना बाहर उजागर नहीं करती थी बातों को, ये उसकी एक खासियत थी। इसी वजह से है ना वो बिल्कुल शांत रहती थी और उसको यूँ लगता था कि जब राहुल से मिलने जाती थी तो उसको बिल्कुल शांत ऐसे लगता था कि मैं कुछ जानती नहीं, उससे ऐसे मिलती थी। फिर क्या करी कि उसने कहा कि मैं ना अब तेरे से शादी करना चाहती हूँ, और वो भी तैयार हो गया फिर। मैंने कहा हाँ बिल्कुल मैं तेरे से बिल्कुल शादी करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए। अब ये और जो आजकल की लड़कियां होती है ना मॉडर्न, वो कुछ समझती ही नहीं है, बात फीलिंग समझती नहीं है, बस उनको पैसा चाहिए, घूमने फिरना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। अब फिर वो है ना इस टाइप की लड़कियां नहीं होती कि उनसे शादी कर सके ना। हाँ वो अंदर अंदर सोचती है कि हाँ तेरे को टाइप की मैं बताऊंगी कैसे टाइप होता है। तो फिर वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तेरे से शादी करने के तैयार हूँ। और अभी ये है कि मेरी जो बहन है वो बड़ी वाली, उसकी शादी है अगले महीने, वो उसकी शादी हो जाए फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। मैंने कहा हाँ ठीक है।
तो उसकी फिर अगले महीने उसकी बहन की शादी हो जाती है, और उसके बाद फिर वो कहती है कि अब है ना, अब हम दोनों शादी कर लेते हैं, मैंने अपने माँ बाप को राज़ी कर लिया है, और तू भी अपने माँ बाप को राज़ी कर ले, कि मेरे माँ बाप तो मेरे इच्छा अनुसार चलते हैं। राहुल बोलता है कि वो तो बस कहते हैं मैं इकलौता बेटा हूँ, और वो कहते हैं कि जो तू चाहे वो कर, हमें किसी बात की टेंशन मत दे, चाहे पैसा से किसी बात की तुझे ज़रूरत हो, हमें बस बोल दे, तो बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, तो अपने हिसाब से काम कर ले ले। भले इसे इतनी छूट दे रखी है मुझे, कोई बात की वो मत करे, पर यह है कि तुझे ना सोने से लाद कर रखूँगा, चिंता मत कर, और किसी बात की कोई कमी नहीं होने दूंगा। मैंने कहा ठीक है। जब उसके दिल में तो रंजीत जो प्रियंका के मन में तो ये था कि उसने ऐसी लड़कियों की, इतनी लड़कियों की उसने ज़िंदगी ख़राब करी, उसकी सहेली की ज़िंदगी ख़राब करी, उसको इस बात का गम था, तो इसी बात का वो उसने मन में ठान लिया था। फिर बाद में जब कहती है कि भाई मैं शादी तो कर लूँगी, जब शादी का वक्त आया तो उसने कहा कि मैं 1-2 दिन पहले कि मैं ना तेरे से ना एक रात बिताना चाहती हूँ। मैंने कहा हैं ये क्या कह रही है, मैं तो तेरे को ऐसे समझा, मैंने कहा समझने की बात नहीं है, मैं तुझे समझना चाहती हूँ कि उस रात को तू किस तरह मेरे साथ बर्ताव करता है। कि अरे रात वो मेरे साथ गुजारेगी तो फिर बर्ताव कैसे होगा, अब तू तो समझदार है, मैं लड़का लड़की तो फिर अकेले कमरे में तो फिर कैसे कोई रोक पाएगा। कि वो तो बाद की बात है, मैं ना एक रात बिताना चाहती हूँ, या फिर ऐसे कर तू रात को नहीं तो दिन में चल, किसी होटल में चल, तो अपने है ना कुछ टाइम बिताएंगे, वक्त बिताएंगे, एक दूसरे को समझेंगे टाइम का क्या होता है और क्या कंडीशन बनती है। और प्रियंका कह देती है और वो तो खुश हो जाता है, अरे यार ये इतनी सरल लड़की है और ये ऐसे कह रही है। वो तो खुश हो गया, उसको तो अब मन मुराद पूरी हो गई। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, रात को तो मैं चल नहीं सकता, मैं दिन को चल पड़ूंगा। वो उसने होटल बुक किया ओयो, ओयो में गया और फिर दोनों गए। वहाँ से तो फिर चले गए, वहाँ थोड़ा रुका और फिर बोली कि वो थोड़ा बहुत वो उससे छेड़खानी करने लग गया, बोला कि थोड़ा ना इंजॉय करते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं इंजॉय यहाँ नहीं करेंगे, वो है ना ऐसे करते हैं, वो ना बाहर चलते हैं। तो बाहर वो जब जाते हैं एकदम से सुन, वो इलाका थोड़ा उधर ही था, गुड़गांव तरफ की। ये दिल्ली का है, जो स्टोरी है ये दिल्ली की है, अरे ये रियल स्टोरी है। तो वो फिर गुड़गांव की तरफ ले जाते हैं और उधर सुनसान इलाका होता है। तो वहाँ पर वो फिर क्या करती है कि वो जो सुनसान इलाके में उसको बोलती है राहुल को कि आप है ना मेरे पास आओ, उधर चलते हैं, उधर कोई नहीं है। कि तूने होटल में तो कुछ कर नहीं दिया, राहुल कहता है, और तू यहाँ सुनसान इलाके में और इसे जंगल नुमा इलाके में तू मुझे बोल रही है इधर आओ। तो वो समझ नहीं पा रहा था कि चाहती क्या है ये। अब वो भी बोलता है कि ठीक है शादी तो करनी है, जो चाह रही है करने दे भाई, इसकी मन की इसकी पूरी होने दे। वो जाता है, उसके साथ चला जाता है। और वो फिर जब कहती है कि अपने कपड़े खोलो राहुल को, लेके क्या कह रही है अपने कपड़े खोलो, चलो फिर ऐसा करते हैं ओयो में चलते हैं होटल में, वहीं पर फिर जो करना वहाँ करेंगे। कह नहीं तुम ओयो में तो मुश्किल हो जाएगी बात, तुम यहीं करो। अब भाई वो तो परेशान, वो कह रहा है कि समझ नहीं पा रहा था कि करूँ तो क्या करूँ। मतलब कोई बात नहीं कर लेते हैं अपने। उसने अपने कपड़े खोल दिए। तो फिर जैसे ही उसने कपड़ा खोला राहुल ने, वैसे ही अपने जो उसने प्रियंका ने ना अपनी उसे पॉकेट से एक ब्लेड लिया, धा ब्लेड नुमा ही कोई वो था हथियार, मतलब कि वो उसके पास चीज़, उसने फिर उसका ना उसका जो प्राइवेट पार्ट्स है वो काट दिया। और ये तुमने बुरी तरह चिल्लाया, ये क्या कर दिया तूने, मैं तेरे से शादी कर रहा हूँ और तुम मेरे काट दिया, मैं तेरे कैसे रहूँगा फिर इसके बिना, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद होगी, तूने मुझे नपुंसक बना दिया। भले तू है ही इसी लायक, प्रियंका बोलती है, क्योंकि तूने ने जो लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब करी है वो तू इसी लायक है। अब तो ना इधर का रहेगा ना उधर रहेगा, ना अब तो किसी को प्रेग्नेंट कर पाएगा, ना तो खुद अब इस लायक रहेगा कि तू मर्द बन सके। उसने ऐसा कर दिया उसकी हालत कि अब वो चिल्लाता रहा, तड़पता रहा, पर उसके ना छोड़कर उसको भाग गई। तो वहाँ पर फिर वो जाकर उसने टैक्सी कर ली और सीधी घर चले गई। और फिर अब ये बताओ, अब ये मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ कि जो उसने किया वो क्या सही किया या गलत किया, मुझे कमेंट करके बताना। और उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं, ये भी बताना मुझे। और आप ये कहाँ से वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।